हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। आज स्टैटिक जीके की वीडियो नंबर 2 हम देखने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आईसीएच यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसको हिंदी में कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। और ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं। करंट से रिलेटेड पढ़ेंगे, यानी अब तक कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को भारत में शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू ग्लोबल परीक्षा। देखिए, यूनेस्को से संबंधित डिटेल हमने वीडियो नंबर 1 में देखी थी। यूनेस्को जो है टेंजिबल इंटेंजिबल दो तरह की साइट्स को संरक्षित करता है। तो हमने वीडियो नंबर 1 में टेंजिबल यानी मूर्त साइट्स हमने देख ली थी, जिसमें हमने ताजमहल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देख ली थी, जो विश्व विरासत स्थल सूचित किए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा। उन्हें हमने वीडियो नंबर 1 में देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं इंटेंजिबल यानी अमूर्त। मूर्त अमूर्त क्या होता है? तो देखिए, मूर्त वह चीजें होती हैं जिसे हम छू सकते हैं, और अमूर्त वह चीजें होती हैं जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे कंप्यूटर के उसमें देखें अगर हम, तो जो हार्डवेयर है, जैसे उसका मदरबोर्ड है, उसमें लगे फैन है, वो क्या है? टेंजिबल है, उन चीजों को हम छू सकते हैं। और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम छू नहीं सकते, तो वो क्या है? इंटेंजिबल है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म हमने वीडियो नंबर 1 में भी बताई थी, यहाँ भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की अगर बात करें, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका जो हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय, वो है पेरिस में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। अच्छा, इसमें भारत कब शामिल हुआ था, यानी भारत इसका सदस्य कब बना था? तो भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। भारत सदस्य बना 1946 में, ठीक, यूनेस्को का। तो आज हम इसकी इंटेंजिबल चीजें पढ़ने वाले हैं। इंटेंजिबल, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईसीएच, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सही है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसके बारे में अगर देखें तो देखिए, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 में अपनाए गए कन्वेंशन के तहत इसकी सुरक्षा की जाती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी आईसीएच सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विविधता क्या चीज होती है? तो देखिए, भारत में अगर देखें, जैसे भारत में जो उसकी भौगोलिक विविधता है, जैसे उत्तर में देखें तो हिमालय है, वहां पर बर्फ ही बर्फ है। इधर अगर राजस्थान में जाएं तो सारा रेगिस्तान है। और दक्षिण में अगर जाएं तो देखिए वन है, और इधर पूर्वोत्तर में भी वन है। बीच में उबड़ खाबड़ भूमि भी मिलती है। तो जैसे इसकी भारत की भौगोलिक विविधता है, ऐसे ही भारत में अनेक धर्म, अनेक समुदाय, अनेक जातियां पाई जाती हैं, जिनकी अपनी कुछ परंपराएं होती हैं। और इस तरह से अनेक सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। यानी कुछ समुदायों का कुछ अलग नृत्य, कुछ अलग गीत होंगे। तो इस प्रकार से अनेकों जो सांस्कृतिक यहाँ पर परंपराएं हैं, जिन्हें हम सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। तो इन्हें अलग ही पहचान देने के लिए इनको संरक्षित किया जाता है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और जो यूनेस्को में संरक्षित हो जाती है, उसकी विश्व में पहचान बन जाती है, यानी वैश्वीकरण के दौर में एक नई पहचान मिल जाती है इसके द्वारा। समुदाय को अपनी विरासत को पहचानने और संरक्षित करने में ये मदद करता है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में देखिए, ये कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो इसमें 5 चीजें आती हैं। मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, जैसे लोक कथाएं, गीत, भाषाएं। प्रदर्शन कला में जैसे नृत्य, नाटक, संगीत। और सामाजिक प्रथा में अनुष्ठान और उत्सव, जैसे त्योहार और रस्में। प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और प्रथाएं। पारंपरिक शिल्प कौशल, तो जो पारंपरिक परंपरा से आ रहे जो शिल्प कौशल है, उसे भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट बनती है ये आज की हमारी क्लास। यानी जो सबसे पहले आईसीएच शामिल किए गए थे, वो हमें मालूम होना चाहिए, और उसका ईयर याद होना चाहिए, और लेटेस्ट वाला। तो ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है। 2008 में 3 आईसीएस यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भारत को मिले। पहला, वैदिक जप की परंपरा। इस तरह से देखिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? वैदिक जप किया जा रहा है।
तो वैदिक जप की परंपरा, रामलीला, रामलीला क्या होता है? रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, यानी एक मंच पर लोगों के द्वारा जो रामायण का प्रदर्शन किया जाता है उसे हम रामलीला कहते हैं। कुटियट्टम, ये केरल का एक संस्कृत थिएटर है, ये भी मंच पर लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये तीन चीजें हैं, यानी वैदिक जप की परंपरा, रामलीला और कुटियट्टम, जो केरल का संस्कृत थिएटर है, ये वर्ष 2008 में भारत को आईसीएच के रूप में मिले, यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसको हम बोलते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इनको संरक्षित कर लिया गया। सही है। 2009 में चौथा आईसीएच मिला भारत को, रमन धार्मिक त्योहार और गढ़वाल हिमालय का अनुष्ठान थिएटर। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उस पर स्टार बना दूंगा। देखिए, पांचवा मिला मुदियट्टू, केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक। कालबेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कालबेलिया लोकगीत और नृत्य है, कहाँ का है? राजस्थान का है। नाम भी पूछ लेता। कब शामिल किया गया? 2010 में। और छऊ नृत्य को भी 2010 में शामिल किया गया। जो छऊ नृत्य है, तो देखिए, छऊ नृत्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल। तो छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया आईसीएच के रूप में? 2010 में। तो कालबेलिया और छऊ नृत्य इंपोर्टेंट है। 2012 में 8वीं आईसीएच मिली, लद्दाख का बौद्ध जंप। जैसे हमने वैदिक जप देखा है, तो ऐसे ही बौद्ध जप भी होता है, तो इसको 2012 में शामिल किया गया। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, याद कैसे करेंगे? लद्दाख में आप जानते हैं बौद्ध धर्म है। अब बौद्ध धर्म से ऐसे याद करेंगे कि बौद्ध धर्म के जो 12 भिक्षु हैं, वो लद्दाख में क्या कर रहे हैं? बौद्ध धर्म का जप कर रहे हैं। तो 12 भिक्षु, तो 2012 में लद्दाख का बौद्ध जप इसमें शामिल किया गया। 2013 में इंपोर्टेंट नहीं है, मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान, गायन, ढोलक बजाना और नृत्य करना। 2014 में ये भी देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जो पारंपरिक शिल्प है उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, तो ये पारंपरिक शिल्प है। जंडियाला गुरु पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प। ऐसे बर्तन बनाने का शिल्प जो देखिए हथौड़े से ठोक कर बनाए जाते हैं, तो वो कौन बनाता है? ठठेरा बनाता है। ठा से ठठेरा, ये हमने छोटे छोटे बच्चों की किताबों में देखा होगा, बचपन में पढ़ा था ना, ठा से ठठेरा। तो 2014 में इसको शामिल किया गया और ये 10वीं आईसीएच बनी थी भारत की। 2016 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योग, योग को कब शामिल किया गया? 2016 में। जो योगा है, इसको 11वें रूप में आईसीएच, यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जो योगा है हमारा, तो इस योग को जो शामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2016 में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2016 में ही नवरोज फेस्टिवल, जो नवरोज त्योहार है, किसका है? पारसी धर्म का, तो इसको भी शामिल किया गया। तो 2016 में दो हैं, एक योग और एक नवरोज त्योहार। तो योग इंपॉर्टेंट है। 13वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, 2017 में जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला भी भारत की क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसको कब शामिल किया गया? 2017 में। और ये 13वीं आईसीएच बनी, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सही है। इसके बाद 2021 में भारत को 14वां आईसीएच यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मिला, कोलकाता में दुर्गा पूजा। जो दुर्गा पूजा होती है कोलकाता में, बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी होती है कि हम इसे 21 तोपों की सलामी दें। 21 तोपों की सलामी। तो इसको कब शामिल किया गया? 2021 में। याद करने की तरीका ये कि इतनी बड़ी दुर्गा पूजा होती है कोलकाता में कि उसको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो 2021 में इसको शामिल किया गया है। 2023 में 15वीं आईसीएच यानी गुजरात का जो गरबा नृत्य है। तो ये गरबा नृत्य पूछा भी जाता है, गरबा नृत्य किससे संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। और इसको कब शामिल किया गया? तो 2023 में शामिल किया गया, यानी जो गरबा नृत्य है गुजरात का, ये वर्ष 2023 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बना, यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बन गया है भारत का 2023 से। लेटेस्ट है ये और लास्ट है 2025 में दिवाली।
जो दीपावली है इसको द फेस्टिवल ऑफ लाइट, प्रकाश के त्योहार के रूप में इसको शामिल किया गया है। किस रूप में? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। और ये लास्ट है 16वीं। तो अब तक जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 16। 16। वो 16वीं क्या है? दिवाली। कब शामिल की गई है? तो इसकी डेट भी याद रखेंगे, 10 दिसंबर 2025 को इसको शामिल किया गया है। और ये 20वां सेशन हुआ था। ये 20वां सेशन 8 से 13 दिसंबर 2025। ये 26 लिखा हुआ है, इसको 2025 कर लेंगे हम, 25। ठीक, 2025 में हुआ। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में हुआ। तो ये 20वां सेशन था। और ये जो सेशन था यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के द्वारा किया गया था, अंतर सरकारी समिति के। और इसका जो मेन मेन सेशन है वो 2025 में कौन सा हुआ? 47वां हुआ है। 47वां, 47वां। कहाँ पर? तो ये पेरिस में हुआ था, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स चुनी जाती हैं, विश्व विरासत स्थल चुने जाते हैं। और भारत को इसमें यानी 47वें में 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिली है। कौन सी? मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य। तो अब तक 44 जो हो गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए भारत में, जिसमें यानी ताजमहल भी शामिल है, मूर्त वाले उसमें। तो अब तक 44वां। 44वां कब? 2025 में 47वें सेशन में। 47वां सेशन पेरिस में हुआ था। वो जो इसका इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के द्वारा सेशन किया जाता है वो 20वां सेशन दिल्ली में हुआ था, 8 से 13 दिसंबर तक, जिसमें 10 दिसंबर 2025 को दिवाली को इसमें शामिल किया गया। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अब तक 16 चीजें शामिल हो चुकी हैं, और 16वीं क्या है? दिवाली है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। देखिए, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नीड पीडीएफ आप लिख दें, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ग्लोबल परीक्षा के नाम से ही है, ग्लोबल परीक्षा। यहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक, इसी तरह से। तो जो हमारा स्टैटिक जीके है, ये आज उसकी दूसरी वीडियो है। पहली चीज में हमने टेंजिबल साइट्स पढ़ी, आज इंटेंजिबल साइट्स पढ़ी हैं। इसी तरह से हमारी ये अपडेटेड करते हुए हम चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।